Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Hope you all are doing well and your preparation is going in a very good way. In today's video, we are going to discuss another type of species, that is sympatric species. Before discussing this topic, I request all of you to subscribe our YouTube channel and share this channel with your friends. So let us start today's topic, that is sympatric species. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये जो स्पीशीज़ होते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज़, ये कौन सी स्पीशीज़ होते हैं। तो सिम्पैट्रिक, अगर हम कोई एक एरिया कंसिडर करेंगे तो मान लो इस एरिया में बहुत सारे स्पीशीज़ इस टाइम रहते हैं, जैसे कि रेड वाले स्पीशीज़ है, ये ब्लू वाले स्पीशीज़ है, ग्रीन वाले स्पीशीज़ है। तो अब इस टाइम यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ रहते थे। तो पहले क्या होता था कि पहले ये सारे एक ही स्पीशीज़ थे। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि पहले ये जो थे ये सारे एक ही स्पीशीज़ थे। अब ये कन्वर्ट हो गए अलग अलग स्पीशीज़ में, जैसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ये बने हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जब ये इस एरिया में रहते थे तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन हो गई ऑर्गेनिज्म्स की। जब ओवर प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिज्म्स की तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर जैसे कि डार्विन के हिसाब से भी हम बोलते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ ने अपना जो हैबिटेट है या अपना जो बाकी इकोलॉजिकल निश है या बाकी चीज़ें वो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो जब वो शिफ्ट करते हैं, इस सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ में जियोलॉजिकल सेपरेशन नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है। बाकी ये सारे स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं, लेकिन ये इसके इंडिविजुअल जो है वो सारे एक साथ एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। यहाँ पे कोई भी जियोलॉजिकल सेपरेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली इनका हैबिटेट जो होता है, इनका फीडिंग हैबिट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो कि जो ये ग्रीन वाले हैं ये अब ट्री के लीव्स पे रहते हैं। अब जो ये रेड वाले हैं ये ट्री के स्टेम पे रहते हैं, और जो बाकी वाले हैं ये वाले ये अब इसी ट्री के किस पे, ये अब इसी ट्री के जो ब्रांचेस वगैरह है या जो टॉप पार्ट है ये उस पे रहते हैं। तो उस सबका एक ही कॉलेज, सबका एक ही जो एरिया है, एक ही एरिया में रहते हैं, लेकिन अब इनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो ये जो स्पीशीज़ होते हैं इन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। चलिए आप पढ़ते हैं थोड़ी सी थियरी। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक टेबल सा। तो देखिए सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ में क्या होता है, इनकी लोकेशन जो होती है ये एक सेम एरिया पे रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया है। लेकिन इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन आइसोलेशन होती है, ये इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता है, जैसे एलोपैट्रिक में होता था या दूसरे वाले में पैरापैट्रिक में होता था। लेकिन यहाँ पे अब कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता है। और जो ये आइसोलेशन हो जाती है ये बिहेवियर टाइप होती है, ये इकोलॉजिकल टाइप होती है या टेम्पोरल टाइप होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। तो सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ होते क्या है, सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ occur when new species form within the same geographic area without physical or ecological barriers, often driven by ecological or behavioral specialization. Sympatric means same place. तो अगर इनका मैकेनिज्म हम देखेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज और रिसोर्सेज विद इन द सेम हैबिटेट, रिड्यूसिंग कंपटीशन एंड जीन फ्लो। तो इसका क्या मतलब है कि एक पॉपुलेशन एक ही एरिया में रहती है, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि ये इकोलॉजिकल निश को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक पॉन्ड के एंड पे रहते होंगे, ये पॉन्ड के बीच में रहते होंगे, और कोई एक और स्पीशीज़ जो इसके दरमियान रहती होगी। तो अब पहले ये एक ही स्पीशीज़ थी, लेकिन कंपटीशन को कम करने के लिए उन्होंने अब अलग अलग जगह जो है वो ऑक्यूपाई की। तो यहाँ पे इस जगह पे अलग फूड पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पे अलग, या एनवायरमेंटल कंडीशंस भी डिफरेंट होंगे। तो फिर क्या होता है कि इनके आपस में जीन फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि ये इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट, डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर्स एक्सट्रीम ट्रेट्स leading to specialization and assortative mating. Individuals mate with those sharing similar traits. तो ये कहता है कि यहाँ पे एक डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है। तो आपने सिलेक्शन में पढ़ा होगा कि सिलेक्शन 3 टाइप्स की होती है, तो उनमें जो एक है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन ये फेवर करते हैं, और ये एक ऐसे कैरेक्टर को जो है वो अपने आप में डेवलप करते हैं जो इनको ये हेल्प करता है कि जो सिमिलर ट्रेट्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे वही आपस में मेट कर पाते। Reproductive isolation evolves through mechanism like polyploidy in plants, sexual selection और behavioral differences. तो reproductive isolation मेन चीज़ क्या होता है कि ये sexual selection की वजह से होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म फिर अपने इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं कि किसके साथ हमने मैटिंग करनी है। यहाँ behavioral difference पे भी होता है। ओवर टाइम जेनेटिक डाइवर्जेंस रिजल्ट्स इन डिस्टिंक्ट स्पीशीज डिस्पाइट ओवरलैपिंग रेंजेस। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात देखेंगे तो एग्जाम्पल जो बेस्ट है, आप इस एग्जाम्पल से ये अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो जैसे आप एक एप्पल मैगॉट फ्ले वर्सेस हॉथॉर्न फ्ले, जो ये ऑर्गेनिजम्स है आप इनको कंसिडर करो कि ये 2 स्पीशीज़ है। आप पहले ये एक ही स्पीशीज़ थी, तो अब ये 2 में कैसे कन्वर्ट हो गए। जो एप्पल मैगॉट फ्लाई है बोथ लिव इन द सेम रीजन, दोनों एक जगह पे रहते हैं। एप्पल मैगॉट फ्लाई लेज एग्स इन एप्पल्स,
तो ये अपने एग्स कहाँ पे ले करते हैं? एप्पल्स पे। और हॉथॉर्न फ्लाई जो है ये अपने एग्स को ले करते हैं कहाँ पे? हॉथॉर्न फ्रूट्स पे। दे डू नॉट इंटरब्रीड बिकॉज दे प्रेफर डिफरेंट होस्ट प्लांट्स। अब ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड क्यों नहीं करते हैं? रीज़न ये है क्योंकि ये अलग अलग प्लांट उसको प्रेफर करते हैं। ये अपने एग्स एक प्लांट पे ये ले करते हैं और ये अपने एग्स दूसरे प्लांट पे ले करते हैं। तो इवन दो दे आर इन द सेम एरिया, अगर ये एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन इनकी इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसकी वजह से जो जीन फ्लो है वो कम हो जाता है और फाइनली ये दो स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक और एग्जांपल जो है आपके सामने वो है cichlid fish in African lakes. In Lake Victoria, cichlid fish is diversified into hundreds of species within the same lake. Different populations adapted to distinct niches. Algae eating versus fish eating and develop unique coloration leads to assortative mating based on color preferences. This reduces gene flow and draws speciation. तो ये कह रहा है कि ये जो फिशेज है ये विक्टोरिया लेक में पहले एक ही स्पीशीज़ कंसिडर किए जाते थे और ये एक ही स्पीशीज़ थे, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने अपने बीच में कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने अपने निशेस को, इकोलॉजिकल निशेस को चेंज किया। एक एल्गी ईटिंग करता है और दूसरी फिश ईटिंग करते हैं। और जब ये एल्गी ईटिंग वाले जो थे उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स अपने में डेवलप किए, जो फिश ईटिंग वाले थे उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स अपने में डेवलप किए। तो फाइनली क्या हुआ, उनके कलर्स भी अलग अलग, बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स डिफ्रेंशिएट हो गए और उसकी वजह से ये अब कलर बेस पे एक दूसरे के साथ मैटिंग करने लगे। कलर सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था मैटिंग के लिए। तो फाइनली जीन फ्लो कम हुआ और एक नई स्पीशीज़ वजूद में आ गई। तो इसी तरह अगर आपको एप्पल में गॉड फ्लाई का हमने बोला है, अगर हम इसकी मेरिट्स देखेंगे तो रैपिड स्पेसिएशन, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन कैन ऑकर क्विकली स्पेशली इन केसेस लाइक पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स और स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल सिलेक्शन। तो ये एक रैपिड पॉलीप्लॉइडी, आपको पता होगा कि जब क्रोमोसोम नंबर एब्रप्टली होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इकोलॉजिकल इंसाइट, इट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ निशियस स्पेशलाइजेशन एंड बिहेवियरल फैक्टर्स इन स्पेसिएशन। नो बैरियर नीडेड, तो यहाँ पे किसी भी बैरियर की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिमेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये कंट्रोवर्शियल, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन इज हार्डर टू प्रो एज जीन फ्लो विद इन द सेम एरिया कैन काउंटर एक्ट डाइवर्जेंस। रेयर इन एनिमल्स, ये बहुत कम एनिमल्स में पाया जाता है। कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है कि जब हम एक एंड वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, एक होता है अल्टरनेट मिडल वाला कैरेक्टर और दूसरा होता है एंड वाले जो कैरेक्टर्स है। तो ये था सिंपैट्रिक स्पीशीज़ के बारे में। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको एंजॉय करोगे। और यहाँ पे जो है वो एक टॉपिक होता है कंप्लीट सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन का। तो अब मैं देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक आगे उठाएंगे, या आप भी अपने कमेंट सेक्शन, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो कि जो टॉपिक आपको लग रहा है कि वो उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं या थोड़ा सा ये टफ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं लेक्चर प्रिपेयर करूँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।